दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। भारतीय रेल ने ना बहुत ही बढ़िया एक ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है रेल वन। अभी तक दोस्तों क्या होता था कि हम ढेर सारी अलग अलग रेलवे की सर्विसेज लेने के लिए अलग अलग ऐप यूज करते थे। मतलब कि अगर लोकल ट्रेन बुक करनी है तो उसके लिए यूटीएस का ऐप यूज करो। अगर आपको ट्रेन में रिजर्वेशन करना है तो उसके लिए आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट यूज करो। अगर आपको फूड बुक करना है तो उसके लिए कोई और अलग ऐप को यूज करो। अगर आपको अपना पार्सल बुक करना है तो उसके लिए कोई अलग ऐप है। अगर आपको किसी की कंप्लेन करनी है तो उसके लिए अलग ऐप है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए तो ऐप थे भी नहीं। मेनली तो देखिए दो ऐप थे। एक यूटीएस का ऐप था जिससे कि आप लोकल ट्रेनें बुक कर सकते थे, और दूसरा था आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट जिससे कि हम रिजर्व टिकट बुक करते थे। लेकिन अभी जो रेल वन ऐप लॉन्च किया है ना, इसमें ढेर सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपके जीवन में क्रांति ला देंगी। आपके साथ जो भी अन्याय होता था, आपको गलत रेट पे चीजें मिलती थी, आपकी पार्सल या फ्लाइट भी गलत रेट पे बुक होते थे, या आपको प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, वो सब प्रॉब्लम इस ऐप से दूर हो जाएंगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस ऐप को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने का प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। और अगर आपका ऑलरेडी यूटीएस ऐप या फिर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप में अकाउंट है, तब तो ये प्रोसेस और भी बहुत इजी होने वाला है। चलिए जल्दी से दोस्तों अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके आप रेल वन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर में जाके रेल वन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप रेल वन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे दोस्तों, आपको ये स्क्रीन दिखेगी ओपन करने पे। इस स्क्रीन में दोस्तों नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि इस ऐप में क्या क्या नए फीचर हैं, वो ये स्क्रीन पे बता रहे हैं। देखिए अभी आपको ये बता रहे हैं कि ये एक इकलौता ऐप ऐसा आ रहा है, यूनिफाइड ऐप, जिसमें कि ऑल ट्रेन की जो सर्विसेज हैं वो सारी आपको दी जाएंगी। यानी कि आप अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, और अपने पार्सल भी बुक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो विंडो दिख रही है इसमें तीन टैब्स हैं। तो मैं एक एक करके तीनों को लेफ्ट करके आपको दिखाऊंगा कि तीनों में क्या क्या जानकारी दी गई है। बाकी आप जब काम करना चाहें तो आप नीचे नीचे सीधे जो कंटिन्यू का बटन है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो जब मैंने इसको फिर से इधर लेफ्ट साइड सरकाया तो मुझे ये वाली विंडो दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए और कुछ सर्विसेज बता रहा है कि आपने जब टिकट बुक कर दिया तो आप अपने पीएनआर नंबर से अपने ट्रेन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपने पीएनआर नंबर के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, टिकट हमारा वेटिंग में होता है, कई बार टिकट हमारा आरएसी में होता है, तो उसका क्या स्टेटस है वो भी आप इससे ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने पार्सल्स एंड फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। पार्सल्स तो आप जानते हैं, छोटा बॉक्स, उसके अंदर कोई पार्सल आप ट्रेन के द्वारा किसी दूसरे शहर में भेज रहे हैं। फ्लाइट मतलब कोई बड़ा आइटम ट्रेन के द्वारा आप किसी दूसरे शहर में भेज रहे हैं, जैसे कि बाइक हो गई, कार हो गई। तो उन सब के भी जो है आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं इस ऐप से। फिर मैंने इसको और लेफ्ट साइड सरकाया तो ये कुछ और जानकारी दे रहा था। मुझे ये वाला पेज दिखा कि अगर आपको किसी भी तरीके से रेलवे से सपोर्ट चाहिए, किसी चीज़ की कंप्लेन करनी है, ओवर चार्जिंग हो रही है, आपका काम सही से नहीं हो रहा है, आपको कोई सजेशन देने, फीडबैक देने, वो सारे काम भी इस ऐप से हो जाएंगे। वो भी जब आप ट्रेन पे ऑन बोर्ड हो तब भी हो जाएंगे। अलग से तो आप कर ही सकते हो, इवन आप ट्रेन में सफर कर रहे हो उस समय भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तब भी आप इस ऐप के थ्रू सपोर्ट ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इससे बढ़िया ऐप तो हो नहीं सकता। रेलवे ने क्रांति ला दी है इस रेल वन ऐप को लाके। तो जल्दी से आज सीख जाइए कैसे इसको यूज करना है, मतलब एटलीस्ट रजिस्टर करना। आगे तो हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक करके आपको सारी सर्विसेज खुद करके दिखाऊंगा, पर एटलीस्ट हमें इस ऐप में रजिस्टर करना तो आना चाहिए उसके बाद, क्योंकि आप खुद भी काफी सर्विसेज एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप उसी फर्स्ट वाली स्क्रीन पे पहुंचिए जो आपको दिख रही थी। मतलब अब नीचे कंटिन्यू का बटन है दोस्तों, इस कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू के बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे, अब आपको दोस्तों ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे भी ये टूर फीचर के माध्यम से ये ऐप आपको बता रहा है कि आपको कैसे काम करना है। देखिए सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि अगर आप ऑलरेडी रेल वन ऐप पे रजिस्टर्ड हैं तो ऊपर जो लॉग इन हेयर का बटन है उस पर क्लिक करके आप लॉग इन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तभी हम इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये लॉग इन हेयर का बटन हमारे किस काम का नहीं है। और दोस्तों वैसे भी एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर ये लॉग इन हेयर का बटन की जरूरत भी नहीं होती है, फिर तो आपका एम पिन से लॉग इन होता है। ये लॉग इन हेयर का बटन अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने पहली बार ऐप को ओपन किया है। तो ये बता रहा है वैसे आपको यहाँ पे कि अगर आपका ऑलरेडी रेल वन पे अकाउंट है तो आप लॉग इन हेयर के बटन पे क्लिक करके लॉग इन कर लीजिए। फिर जब मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो देखिए मुझे ये कहां पे लेके आया। इस स्क्रीन को देखिए, नीचे रेल कनेक्ट का सिंबल बन के आ रहा है। ये बता रहा है कि अगर आपका आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है, आप वहां से रिजर्व टिकट बुक करते थे, तो आप इस बटन पे क्लिक करके
अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके रेल कनेक्ट के अकाउंट की आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट पे फिर से क्लिक किया तो मुझे इसने ये वाली स्क्रीन दिखाई। अब नीचे यूटीएस ऐप का सिंबल आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज बता रहा है कि अगर आप यूटीएस ऐप को पहले यूज करते थे, जो कि लोकल ट्रेनों में टिकट बुक करने के लिए होती थी, तो अगर आप यूटीएस ऐप को पहले यूज कर रहे थे, उसमें आपको ऑलरेडी आईडी और पासवर्ड है, तो इस बटन पे क्लिक कर लीजिए। उसी आईडी पासवर्ड से आपका रेल वन ऐप पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में ये चाह रहे हैं कि यूटीएस और रेल कनेक्ट के सारे अकाउंट सब रेल वन ऐप पे आ जाएं। और दोस्तों यूटीएस ऐप सब लोग यूज करते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि केवल मुंबई में लोकल ट्रेनें नहीं है दोस्तों, दुनिया भर के हर स्टेशन पे, दिल्ली के, गाजियाबाद के, मतलब इंडिया के हर स्टेशन पे लोकल ट्रेनें चलती हैं जो कि आसपास के एरिया को कवर करती हैं, जिनको मेमू, ईएमयू ये सब बोलते हैं। तो उनके टिकट भी जो कि अभी तक यूटीएस ऐप से बुक होते थे, वो भी आप रेल वन ऐप से यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों ये डन का बटन आ रहा है, इस डन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने तो आपको पूरा टूर करके दिखाया है, बिकॉज मैं चाहता था कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊं। अगर आपको पहले ही टूर को एंड करना है तो सबसे पहले जो आपको ये स्क्रीन दिखती है ना, यहाँ पे स्टेप 1 पे लेफ्ट साइड पे एंड टूर का बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके टूर को एंड कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए। जब तीसरी बार नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो आपको फाइनली ये स्क्रीन दिखती है, और इस पे आप डन पे क्लिक करके भी इस टूर को एंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डन पे क्लिक किया, अब मुझे ये स्क्रीन दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, इसी स्क्रीन के बारे में ये टूर फीचर आपको बता रहा था अभी तक कि भैया अगर आपको लॉग इन करना है, यानी कि ऑलरेडी आपका रेल वन पे अकाउंट है, तो ऊपर लॉग इन हियर के बटन पे क्लिक करके आप लॉग इन कर लीजिए। अगर नहीं है ऑलरेडी, लेकिन रेल कनेक्ट पे आपका अकाउंट है या यूटीएस पे अकाउंट है, तो नीचे दोनों के सिंबल दिखा रहा है। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट का भी सिंबल दिखा रहा है, यूटीएस का भी सिंबल दिखा रहा है। इन दोनों सिंबल पे क्लिक करके आप यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें भी आपका ऑलरेडी अकाउंट है। अगर यूटीएस पे ऑलरेडी अकाउंट है तो यूटीएस वाले सिंबल पे क्लिक कर दीजिए। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसी के यूजर आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे यहां रेल वन पे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं, आपने आज तक रेल की कोई सर्विस ही नहीं ली, आपने रेलवे डिपार्टमेंट के किसी भी ऐप में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपके लिए ऑप्शन है बीच में। देखिए यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ब्लॉक आ रहा है, जहां पे मोबाइल नंबर डालना है, बगल में रजिस्टर का बटन आ रहा है। तो मैं इसको भी यूज करके ट्राई किया सो दैट कि आप लोगों को सिखा सकूं। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला। जैसे ही मोबाइल नंबर डाला दोस्तों, ये स्क्रीन दिखाई दी। बगल में जो रजिस्ट्रेशन का बटन था अभी तक एक्टिव नहीं था, अब एक्टिव हो गया। फिर जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक किया दोस्तों, मुझे ये स्क्रीन दिखाई दी। अब ये मुझे बोल रही है कि भैया आपका डेटा तो ऑलरेडी रेल कनेक्ट ऐप पे अवेलेबल है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट नीचे रजिस्टर नाउ का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। आप रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से ही रजिस्टर होंगे यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं है कि आपका यूटीएस ऐप पे या रेल कनेक्ट ऐप पे कौन सा अकाउंट है, या अकाउंट है भी कि नहीं, और अगर अकाउंट है तो कौन सी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर उससे रजिस्टर्ड है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस वाले ऑप्शन को यूज करना जिसको मैंने यूज किया है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे बस अपना मोबाइल नंबर डाल देना। अगर आपका मोबाइल नंबर यूटीएस ऐप या रेल कनेक्ट ऐप से रजिस्टर्ड होगा तो मेरी तरह आपको भी ये स्क्रीन दिखेगी, और फिर आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक कर लेना। ये आपको यूटीएस या रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से लॉगिन करा देगा, रजिस्टर करा देगा। तो मैंने दोस्तों अब रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो फिर मुझे ये स्क्रीन दिखी। अब मेरा यहाँ पे रेल कनेक्ट का अकाउंट दिखा रहा है। सबसे पहले रेल कनेक्ट की यूजर आईडी दिखा रहा है, जो कि मैंने बचपन में बनाई थी स्मार्ट सफल के नाम से, तो इसीलिए देखिए पहला डिजिट एस दिखा रहा है, लास्ट डिजिट एल दिखा रहा है, क्योंकि स्मार्ट सफल नाम है। तो इसने मेरी यूजर आईडी ले ली। अब ये नीचे मुझे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, वो पासवर्ड जो कि मैं आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पे यूज करता हूँ। मैंने वो पासवर्ड डाला दोस्तों, और उसके बाद नीचे जो प्रोसीड का बटन है उस पर क्लिक किया। देखिए अब पासवर्ड डालने के बाद ये स्क्रीन दिख रही है। अब नीचे मैंने प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया। प्रोसीड के बटन पे जैसे दोस्तों क्लिक किया, अब इसने मुझे ये स्क्रीन दिखाई। अब ये बोल रहा है कि जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो कि रेल कनेक्ट ऐप के साथ रजिस्टर्ड है, उस पर हमने ओटीपी भेजा है, वो ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पे नीचे ओटीपी डालना है, फिर वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया देखिए इस स्क्रीन में। अब उसके बाद नीचे वेरीफाई के बटन पे मैंने क्लिक किया। जब मैंने वेरीफाई के बटन पे क्लिक किया दोस्तों, तो मुझे ये स्क्रीन दिखी। अब ये मेरी रेल कनेक्ट ऐप में रजिस्टर्ड डिटेल्स दिखा रहा है। सबसे पहले मेरा नाम दिखा रहा है सफल अग्रवाल, उसके नीचे मेरी ईमेल आईडी दिखा रहा है जो कि रेल कनेक्ट ऐप से रजिस्टर्ड है, उसके नीचे मेरी यूजर आईडी दिखा रहा है स्मार्ट सफल, उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है जो कि रेल कनेक्ट ऐप पे मैंने रजिस्टर किया था। आप भी अपनी डिटेल चेक कर लेना। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखाएगा। अब आपसे ये बोल रहा है कि अब आप एक अपना एमपिन सेट कर दो। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब रेलवे ने भी थोड़ा दिमाग लगाया है और यूजर आईडी पासवर्ड के झंझट से आपको मुक्त कर दिया है। उनको भी समझ में आ गया है कि मोबाइल में लोग एमपिन यूज करना चाहते हैं। आज की डेट में कौन यूजर आईडी और पासवर्ड के झंझट में पड़ेगा, तो एमपिन यहाँ पे सेट करना है। 6 डिजिट का कोई भी
एम पिन डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एम पिन डाला, मुझे नेक्स्ट स्क्रीन ये दिखाई दी। अब यहाँ पे कह रहा है कंफर्म एम पिन, वही एम पिन जो पिछली स्क्रीन में डाला है फिर से दोबारा यहाँ डालना है। उसके बाद सेट एम पिन के बटन पे क्लिक कर देना है। सेट एम पिन के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद मुझे ये स्क्रीन दिखाई दी और ये बोल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, अब लॉगिन करिए। ओके के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया अपने आप में लॉगिन होकर अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फिर से ये टूर कराना चाह रहा है मुझे। अब देखिए आपको टूर नहीं करना है तो एंड टूर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। आपका लॉगिन हो गया है, एम पिन आपने ऑलरेडी सेट कर दिया है। अब दोबारा जब भी लॉगिन करना होगा उस एम पिन को यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं जल्दी से टूर करा देता हूं ताकि आपको पता चले कि रेल वन ऐप से ऐसे कौन कौन से काम है जो कर सकते हैं आप, जो कि आज तक रेलवे के किसी भी ऐप से नहीं कर सकते थे। पहला तो देखिए दिखा रहा है रिजर्व टिकट बुक कर सकते थे। रिजर्व टिकट आप रेल वन ऐप से बुक कर सकते हैं, जो कि आप IRCTC रेल कनेक्ट से भी कर सकते थे। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि अनरिजर्व टिकट आप बुक कर सकते हैं, जो कि आप UTS ऐप से यूज कर सकते थे। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट आप इसी ऐप से यूज कर सकते हैं, जो कि आप पहले नहीं कर पाते थे। पहले मुझे याद है बचपन में मैं अपने पापा के साथ किसी रिलेटिव को छोड़ने जाता था तो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट के लिए भी लंबी सी लाइन में लगते थे। फ्रस्ट्रेशन होती थी कि टिकट भी नहीं लेना है, हमें जर्नी भी नहीं करनी है और इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसी मोबाइल ऐप पे आपको इस ऑप्शन से प्लेटफॉर्म टिकट बुक करो और प्लेटफॉर्म टिकट को मोबाइल में कैरी करके जाओ, आराम से घूमो रेलवे स्टेशन के अंदर। कोई टीटी आपको रोकता है तो इसी में मोबाइल के ऐप में आप उसको, या मोबाइल में डाउनलोडेड आप उसको प्लेटफॉर्म टिकट दिखा दो। फिर दोस्तों देखिए इसमें एक और सर्विस दिखा रहा है कि आप ट्रेनों को सर्च कर सकते हैं। आप दो ट्रेनों के बीच में कौन सी ट्रेनें हैं, दो स्टेशन के बीच में कौन सी ट्रेनें हैं, ट्रेनों का शेड्यूल क्या है, ट्रेन की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी ट्रेन को ट्रैक भी कर सकते हैं। आपने किसी ट्रेन में टिकट बुक किया है, अभी उसका स्टेटस कहाँ है, मान लीजिए वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से आपको नहीं पकड़नी है तो वो किसी दूसरे स्टेशन से आ रही है, तो अभी कहाँ तक पहुंची है, किस जगह पे है, वो सारा स्टेटस आप इसी ऐप से चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग एक प्राइवेट ऐप यूज करते थे, वेयर इज माई ट्रेन, बट आप तो रेलवे के ऐप से ही इसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक योर ट्रेन का ऑप्शन भी इसमें है। उसके अलावा दोस्तों फूड ऑर्डर करने का ऑप्शन भी इसी ऐप में आ गया है। पहले देखिए आपको फ्रस्ट्रेशन होती थी, रेलवे के कोच में लोग ज्यादा चार्ज करते थे, आपकी या तो गाली गलौच होती थी या लड़ाई होती थी और कुछ नहीं बोल पाते थे, आप चुपचाप चले आते थे। तो फ्रस्ट्रेशन में आते थे कि देखो मजबूरी का फायदा उठा लिया गया, सेम चीज जो कि 10 रुपए की है हमें 20 रुपए में बेच दी गई। तो भैया जब आप इस ऐप से ऑर्डर करोगे तो पेमेंट भी इसी से करोगे ना, नो झंझट, कोई नहीं लूट सकता, तो फूड भी यहां से ऑर्डर कर लेना। उसके बाद देखिए फाइल रिफंड का ऑप्शन भी यहीं पे है, यानी कि अगर आपको ट्रेन नहीं किसी कारण से आप चढ़ पाए, आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड करने का ऑप्शन भी यही है। या फिर आप ट्रेन जाने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ट्रेन का टिकट कैंसिल करते हैं तब भी रिफंड आपको चाहिए, तो यहाँ पे इस ऑप्शन है, यहाँ से आप ट्रेन का रिफंड ले सकते हैं, अपने टिकट का रिफंड। उसके बाद दोस्तों एक नीचे यू का टैब है, उस टैब में आप अपने प्रोफाइल की डिटेल यानी कि रेल कनेक्ट ऐप से, यानी कि रेल कनेक्ट ऐप से या रेल वन ऐप से, जो कि ये वाला ऐप है रेल वन ऐप से, आपकी कोई भी डिटेल जुड़ी हुई है, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका पासवर्ड, ये सब चीजों में अगर एडिट करना चाहते हैं तो यू टैब में जाके इसमें एडिट कर सकते हैं। मोस्टली पासवर्ड या एमपिन अगर आपको चेंज करना है, या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है रेल वन ऐप से, वो चेंज करना है तो यू के ऑप्शन से कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन मेन्यू का दिखा रहा है, इस मेन्यू के ऑप्शन में जाके आप सारे ही ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जो ऑप्शन अभी तक हमने सारे देखे वो सारे ऑप्शन आपको मेन्यू में मिलेंगे। मेन्यू में उसके अलावा आपको वॉलेट भी मिलेगा, जिस वॉलेट में जाके आप रिचार्ज कर सकते हैं, तो आपको बार बार कोई टिकट बुक करते वक्त फिर अपने कार्ड वगैरह को यूज नहीं करना है, इंटरनेट बैंकिंग को यूज नहीं करना है, यूपीआई को यूज नहीं करना। वॉलेट में पैसा पड़ा है तो वॉलेट के पैसे से सीधे बुक कर दो। मेन्यू में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है जिनको हम अलग किसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं इस वीडियो की मदद से आप रेल वन ऐप में अपना अकाउंट बना के रजिस्टर करके काम करना शुरू कर पाएंगे। इसको ऐप को एक्सप्लोर कीजिए, यूज कीजिए, आपको अपने आप बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उनके लिए नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बाय दोस्तों।